दोस्तों आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है। It's hard for me to believe that these two are going to have a no limits partnership and friendship all of a sudden. दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात रूस के कजान शहर में हुई, जिसे इंडियन मीडिया की तरफ से हिस्टोरिक मोमेंट करार दिया गया और बढ़ा चढ़ाकर इस इवेंट के ऊपर कवरेज भी की गई। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर वेस्टर्न मीडिया साथ ही अमेरिकन मीडिया का क्या कहना है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का मोदी जिनपिंग मुलाकात पर क्या राय है और सबसे इंपॉर्टेंट चीनी मीडिया का क्या कहना है, क्योंकि हमारा भारतीय मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है वह तो हम सभी देख ही रहे हैं, लेकिन चीन का मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर क्या कहना है ये इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि वर्ल्ड मीडिया का मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर क्या स्टैंड है और क्या कुछ दुनिया भर के प्रसिद्ध अखबारों की हेडलाइन कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 5 सालों बाद एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, या कह सकते हैं कि द्विपक्षीय मुलाकात हुई, और इसे ब्रिक्स इवेंट की सबसे बड़ी सक्सेस करार दिया जा रहा है, क्योंकि रूस और साथ ही दुनिया भर के देशों का मानना है कि ब्रिक्स संगठन तभी असरदार साबित हो सकता है जब चीन और भारत साथ हैं, जो कि बॉर्डर इशू की वजह से लंबे समय से एक बड़े विवाद में फंसे थे। लेकिन पहले भारत और चाइना के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ और जो 2020 वाली स्थिति दोनों देशों के बीच थी उसको फिर से उसी जगह लेकर जाने पर सहमति बनी। लेकिन इस एग्रीमेंट का मतलब यह है कि क्या सच में चाइनीज आर्मी भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी थी, तो उसका जवाब है नहीं। इसको समझने के लिए आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को समझना पड़ेगा। भारत और चीन के बीच में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है, दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से एरिया को क्लेम करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच बड़े इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां पर भारतीय आर्मी और चाइनीज आर्मी दोनों आ सकती है और पेट्रोलिंग कर सकती है। अब 2020 के बाद चाइनीज आर्मी ने भारतीय आर्मी को पेट्रोलिंग करने से ही रोका है, यानी जहां पहले भारतीय आर्मी जा सकती थी पेट्रोलिंग करने के लिए, वहां जाने से उन्होंने रोका था। यानी कि LAC के अंदर तो चाइनीज आर्मी नहीं आई, लेकिन जो एरिया भारत अपना क्लेम और चाइना अपना क्लेम करता है वहां पर दोनों सेना पेट्रोलिंग भी करती है। उसी जगह पर चाइना की तरफ से एरिया को ब्लॉक किया गया और अब जो सहमति बनी है उसके हिसाब से जो पहले 2020 से पहले की स्थिति थी उसी स्थिति में दोनों सेनाएं चली जाएगी। वहीं इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुई 50 मिनट से ज्यादा की मुलाकात में इन सब मुद्दों के ऊपर काफी डिटेल चर्चा की गई, जिसका स्टेटमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया। उसमें बताया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की तरफ से वेलकम किया गया बॉर्डर पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, और जो इशू थे यहाँ पर बात 2020 के बाद जो इशू क्रिएट हुआ उसकी हो रही है। इसके अलावा अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ठीक है अभी के लिए तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन जो हमारी जमीन चीन ने कब्जा करके बैठा हुआ है उसका क्या होगा, चाहे उसमें अक्साई चीन हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो कि कांग्रेस की देन थी। तो इस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें बताया गया कि दोनों देशों ने इन मुद्दों को हैंडल करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, जिससे कंप्लीट भारत चीन बॉर्डर इशू को निपटाया जाए और ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो। इसके अलावा भारत ने ब्रिक्स समिट में चाइना को यह भी बताया कि आपको आतंकवाद के ऊपर डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना होगा। आतंकवाद आतंकवाद होता है, यह इसलिए कहा गया था क्योंकि अक्सर यूनाइटेड नेशन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जब ब्लैकलिस्ट करने जाती है तो चीन कई बार वीटो करके उन्हें बचा लेता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को भी भारत ने चाइना के सामने उठाया और चीन के राष्ट्रपति ने भी इस बात से एग्री किया और पीस और दोनों देशों के बीच सहयोग और ट्रस्ट की बात की। तो ये तो थी कल जो भी मीटिंग वगैरह भारत और चीन के बीच में हुई उसके बारे में, लेकिन इस पर वर्ल्ड मीडिया का क्या कहना है चलिए ये देखते हैं। हालांकि एज ए इंडियन हमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं
होना चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत रही है धोखा देने की। फिर चाहे हिंदी चीनी भाई भाई कहकर 1962 का धोखा हो या फिर 2020 में हमारे 20 जवानों की शहादत, जिसको हम भूल नहीं सकते। इसीलिए हमें चाइना की बातों को और स्टेप को केयरफुली देखना होगा और हम ब्लाइंडली ट्रस्ट चाइना के ऊपर नहीं कर सकते। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पुतिन ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमीज ही होप्स विल इक्लिप्स द वेस्ट, यानी कि पुतिन उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ में ला रहे हैं। इनकी मदद से पुतिन को उम्मीद है कि वे वेस्ट को काउंटर कर पाएंगे। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें जर्मनी के एनवॉय ने कहा कि भारत इस समय एक बेहतरीन पोजीशन में है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए और दोनों देशों की सुनने के लिए। इसके अलावा एनाडोलू एजेंसी, जो कि टर्किश मीडिया है, उसने लिखा, शी मोदी अफर्म स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशन कंट्रीब्यूट टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसके अलावा अल जजीरा, जो कि कतरी मीडिया एजेंसी है, उसने लिखा, चाइना कंफर्म्स पैक्ट विद इंडिया टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अवर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को भी भारत और चीन के बीच मामला सुलझते हुए देखकर परेशानी हो रही है। पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा की तरफ से भी कहा गया कि भारत ने चीन के साथ बेहद ज्यादा पेशेंस दिखाया और कमाल की डिप्लोमेसी का प्रदर्शन करते हुए आज दोनों देशों के बीच मैटर को सॉल्व करने की दिशा में यह बड़ी मीटिंग की। This comes from India's serious diplomacy. Patience. They have shown patience diplomacy. मेरे लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जनाब। और 2020 से जब से ये चीज़ें चली थी, अब देखें इंडियन साइड ने ये इस चीज़ को, मैं बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा तमाशा बन गया हुआ था, तूफान था यार ये, कि मतलब रोजाना जो चीन का मसला, चीन से मसला, ऑपोजिशन भी कह रही है वो जनाब साढ़ा लाख कब्जा करके लाएगा चीनी। अब नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट। इट मींस वी हैव अ लीडरशिप व्हिच कैन रिजॉल्व इश्यूज। सो अच्छा, ये चीजें वैसे सही बात होती है कि जब छोटी सी चीज हो ना, मीडिया उसके रौला फाड़ो कर देना। आई वाज लिसनिंग टू जयशंकर द अदर डे एंड ही सेड दैट यू हैव टू सी द फुल सर्कल। ये नहीं है कि अभी चीजें खराब हुई हैं, वो एक साइकिल होता है, उस साइकिल के बाद चीजें बेहतर होती हैं। सो बेसिकली ही वाज रेफरिंग इट टू कनाडा एंड ही रेफर्ड इट टू चाइना। यू नो, चाइना को 5 साल लगे वो साइकिल चेंज होने में, कनाडा के साथ आज हालात खराब है, अगले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में चीजें बेहतर हो जाएंगी। सो नीड नॉट टू पैनिक, वी हैव टू लुक एट द फुल सिचुएशन, फुल पिक्चर। एंड ये बात भी सही है। वहीं इंडिया चीन के बीच हुए एग्रीमेंट पर अमेरिका ने रिएक्ट करते हुए कहा, अभी भी दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ है। वहीं चीन की ग्लोबल टाइम्स ने दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हुई मुलाकात के बारे में लिखा और जो भी बातें हुई है उसी को मेंशन किया है। और इंडिया के भी कुछ प्रमुख अखबार, जिसमें इंडिया टुडे, इंडिया एक्सप्रेस ने भी सेम ग्लोबल टाइम्स की तरह ही कवरेज की है, लेकिन कुछ अखबारों ने बढ़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका जरूर भारत और चीन की दोस्ती से खुश नहीं है और लगातार भारत चीन के खिलाफ नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं। बहरहाल भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।